डांट लगती है और अक्सर माँ के समझाने पर हम चिढ़ जाते हैं। सच है ना दोस्तों, माँ जो होती है ना वो हमारी पहली गुरु होती है। वो हमें बचपन से ही छोटी छोटी बातें सिखाती हैं। पानी कैसे बचाना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है और जिंदगी में अनुशासन क्यों जरूरी है, ये सब माँ ही सिखाती है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बोझ जैसा लगता है, डांट लगती है और अक्सर माँ के समझाने पर हम चिढ़ जाते हैं। सच है ना। ऐसी एक कहानी है अंकुर की, जिसने बचपन में माँ की डांट को अनसुना किया और बड़े होकर जाना कि वही डांट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अंकुर की माँ जो हमेशा उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती रहती थी, जैसे फैन बंद करो जब जरूरत ना हो, टीवी क्यों चल रहा है खाली कमरे में, जाकर अभी के अभी बंद करो, ब्रश करते या नहाते समय पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में होती हैं। अब अंकुर को ये सब बातें बहुत खटकती थी। उसे लगता था माँ हर बार बस टोका टोकी करती है। वो चुपचाप सहता रहता। दिन बीतते गए, वो बड़ा भी हो गया, पर उसे ये छोटी छोटी माँ के टोकने की आदत कम पसंद थी। इसलिए वो हमेशा सोचता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, तो मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊंगा। और समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन उसे नौकरी के इंटरव्यू का बुलावा आया। रास्ते में सोच ही रहा था, जैसे ही नौकरी मिली और मैं इस शहर से छू मंतर हो जाऊंगा, माँ की डांट से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा और तब जाकर सुकून मिलेगा। अकेले अपनी लाइफ अपनी स्टाइल से जीऊंगा। अब घर से निकलते समय माँ ने सिर्फ एक बात कही उसे, बेटा हर सवाल का जवाब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ देना। अगर नहीं भी आता तो घबराना मत, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अंकुर जब ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने सोचा किसी को परेशानी ना हो, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। अब अंदर जाते हुए उसने आंगन में देखा माली ने पाइप खुला छोड़ा हुआ था और पानी वहां से बह रहा था। वो रुका और पाइप को उन पौधों की ओर मोड़ दिया जिन्हें सच में पानी की जरूरत थी। अब जैसे ही आगे रिसेप्शन पर गया, वहां भी कोई नहीं था, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ था, इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे वो सीढ़ियां चढ़ा, उसने देखा सुबह के 10 बजे सारी लाइट्स ऑन है। शायद रात से ही सारी लाइट्स जली हुई थी। अब उसे माँ की बात याद आई, बिजली बर्बाद मत करो। थोड़ा झुंझलाते हुए उसने स्विच बंद कर दिया। पहली मंजिल पर पहुंचा तो देखा लंबा हॉल और ढेरों उम्मीदवार थे। ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया, इतने सारे लोग, मेरा क्या होगा। चलते चलते उसने देखा वेलकम मैट उल्टा पड़ा हुआ है। उसने माँ की आदत के मुताबिक सीधा कर दिया। अब आखिर में उसका नंबर आया। वो घबरा कर अंदर गया, इंटरव्यूअर को विश किया। इंटरव्यूअर ने उसकी फाइल तक नहीं देखी, बस मुस्कुराकर पूछा, आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। अंकुर एकदम हैरान, मन में सोचा ये क्या मजाक है, अभी तो इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ। तब इंटरव्यूअर बोला, हम यह सवाल नहीं पूछते, हमें विश्वास है सवालों से इंसान की असली पहचान हो ही नहीं सकती। हमारा इंटरव्यू उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब आप इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। हम आपके बिहेवियर को देखते हैं। आप जितने भी लोग आए, किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, किसी ने पाइप ठीक नहीं किया, किसी ने लाइट्स बंद नहीं की, और तो और किसी ने मैट तक सीधा नहीं किया। सिर्फ आप ही ऐसे थे जिन्होंने ये सारी बातें अपने आप से की, और यही कारण है कि नौकरी आपको मिल रही है। उस दिन अंकुर को पहली बार समझ आया, माँ की डांट दरअसल उसकी पूंजी थी।
जो बातें बचपन में बोझ लगती थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जो माँ उसे विलन लग रही थी असल में वही उसका हीरो थी। सार ये है कि माँ की डांट कभी डांट हो ही नहीं सकती, वो हमारे भविष्य के लिए दुआएं होती हैं। जब तक माँ पापा हमारे साथ हैं उनकी सीख को प्यार से अपनाइए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे सिर्फ पछतावा रह जाएगा। माँ की कद्र कीजिए आज से और अभी से। साथ ही पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन ज़रूर सिखाइए, स्ट्रिक्ट भी बनिए, बट साथ ही उन्हें भरपूर प्यार दीजिए। हर बात डांट की बजाय प्यार से समझाएं, क्योंकि प्यार से सीख जल्दी असर करती है। हाँ, शुरुआत में समय ज़रूर लगता है, पर बाद में ये बच्चों और माता पिता दोनों के लिए आसान और सुखद हो जाता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।